अगर आप अपने घर के पुराने कपड़ों, दुपट्टों, तकियों और कुशन के कवर्स जो कि या तो इधर उधर रखे हुए होते हैं या बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे हम अपने पुराने कपड़ों को रीयूज कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही टिप्स और आइडियाज शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर घरों में स्टोरेज का मसला होता है, अलमारियां कम होती हैं या उनमें स्पेस कम होती है तो कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर घर में ऐसी फालतू ड्रेस शर्ट्स मौजूद हैं तो उनके साथ हम बगैर कोई भी पैसा खर्च किए अलमारी की तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस शर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम शर्ट को उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर उसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर हम एक सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और इसके लिए हमें मशीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसके लिए सुई धागा यूज़ कर रही हूँ। मैंने सेम कलर का धागा ले लिया है और छोटे साइज़ की सुई ले ली है। तो अब जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसको हम कच्चे टांके के साथ, छोटे छोटे टांकों के साथ हम इसको धागे को डबल करके तो यहाँ पर जो है सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। और ये सीधी सिलाई लगाने के बाद जो इसकी कॉर्नर्स हैं ना शर्ट्स के, उसको हम फोल्ड करके इक्वल कर लेंगे। इस तरह से आप वीडियो को गौर से देख सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद दोनों कॉर्नर्स पर भी मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम शर्ट को सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम शर्ट को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद शर्ट को हम हैंग कर लेंगे और हमारे पास एक बेहतरीन सी कबर्ड जो है ना वो तैयार है। इसके साइड पर जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं इसकी वजह से इसके अंदर जो है ना होल्ड करने की जो एक कैपेसिटी है ना वो पैदा हो गई है। इस शर्ट को हम हैंगर के साथ हैंग कर देंगे, किसी भी पाइप के साथ, कबर्ड के अंदर या कबर्ड के बाहर, कहीं पर भी जहाँ पर भी इजी हो वहाँ पर हम इसको हैंग कर सकते हैं और तय लगाने के बाद कपड़े इसके अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं। और इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस बन गई थी कि पूरे कैबिनेट के कपड़े इसके अंदर आ रहे थे। और शर्ट की जो बाजू है ना उनको हम बैक साइड पर बांध देंगे। अगर चाहें तो हम इसको शर्ट के अंदर भी कर सकते हैं। और ये मैं अभी कपड़े रख कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा कपड़े इसके अंदर आ गए हैं। और इसके बटन खुले हुए हैं फिर भी कपड़े इसके अंदर से गिर नहीं रहे हैं। तो इस तरह से हम बटन्स को ना बंद करके भी रख सकते हैं और इस तरह से खोल कर भी रख सकते हैं। ये देखें कितने सारे कपड़े इसके अंदर आ गए हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको हैंग ही करना है। हम इसके अंदर कपड़ों को स्टोर करके इसके बटन बंद करके इसको कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर भी हमारे पास रखने की स्पेस है, चाहे वो कबर्ड के अंदर है चाहे वो कबर्ड के बाहर है। ये देखें ये मैंने इसको कपड़े रखने के बाद इसके बटन बंद करके और इसके जो हैंगर वाली साइड है ना इसका कॉलर वाला हिस्सा इसको पीछे फोल्ड कर दिया। और ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक छोटी सी कपड़े की कबर्ड है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ मेरे पास एक ओल्ड फ्लोर कुशन कवर है जो कि काफ़ी अरसे से मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है, जो कि यूज़ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं इसके साथ हैंगर को ज्वाइन करने के बाद एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जिसको हम हैंग कर सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जो इसकी ओपन साइड है ना वो मैंने ऊपर रखी है। अगर हम उस साइड को हम नीचे वाली साइड बना लेंगे ना जहाँ जिसको मैंने फोल्ड किया है तो हमारे पास डबल जो है ना पॉकेट्स आ जाएंगी। दोनों साइड पर डबल डबल पॉकेट्स होंगी, लेकिन मुझे क्योंकि एक एक पॉकेट ही चाहिए तो इसलिए मैंने वो वाली साइड ऊपर कर दी है। और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने दोबारा से इसको फोल्ड कर दिया है। आप वीडियो को गौर से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। और इस तरह फोल्ड करने के बाद जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर मैं हैंगर को ज्वाइन कर लूँगी और नीचे वाली जो साइड ओपन है वहाँ पर मैं स्टिचेस लगा लूँगी सुई धागे के साथ। और एक स्टिच मैं इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं सुई में डबल धागा डालूँगी और ये ओपन वाली साइड पर एक कच्चे टांके के साथ, छोटे छोटे टांकों के साथ एक सिलाई लगा लूँगी। और इसकी ऑपोजिट साइड पर जहाँ पर पॉकेट स्टार्ट होती है ना हमारी, उसके साथ भी एक मैं स्टिच लगा लूँगी इसको स्टेबल करने के लिए। यहाँ पर मैं सुई इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको हम जब चाहें आसानी से हम इसको सिलाई को रिमूव कर सकें। और अगर हम चाहें तो इस कुशन को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कुशन। इसलिए मैंने मशीन यूज़ नहीं की ताकि हमें इसको रिमूव करने में आसानी हो। और ये हमारा बेहतरीन सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हम अपनी ज्वेलरी, अपना मेकअप
या फिर अपनी छोटी मोटी चीज़ें जैसे नेल कटर या इस तरह की और भी ज़रूरत की छोटी चीज़ें जो है ना वो हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जो कि हमारी इधर उधर पड़ी हुई होती हैं और हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती। अब इसको चाहे हम किसी वॉल के साथ हैंग कर दें या फिर इसको हम कबर्ड के अंदर भी हैंग कर सकते हैं। तो मेरी ये यूज़फुल सी टिप आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और आगे वीडियो में और भी ढेर सारी यूज़फुल टिप्स और आइडियाज़ मौजूद हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ मेरे पास एक ओल्ड कुशन कवर है जो कि एक बेडशीट के साथ था। 2 पिलो कवर्स थे और एक कुशन था। बेडशीट जो है वो बहुत देर से ख़राब हो चुकी है, ये कुशन भी और पिलो कवर्स भी मेरे पास ऐसे ही रखे हुए हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ में नहीं आते हैं। तो आज मैं इनके साथ भी कुछ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्गेनाइज़र ही बना रही हूँ। बहुत ही इजी है इसके साथ बनाना। इसके यहाँ पर बटन भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं हैंगर जो है इसके साथ ऊपर वाली साइड पर, ओपन वाली साइड पर ना एक साइड पर इसको ज्वाइन कर दूँगी, और इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैंने इसकी ओपन वाली साइड पे हैंगर को रख दिया है, और दोनों साइड्स पे बस एक एक स्टिच ही लगाऊंगी सुई धागे के साथ। सुई में डबल धागा डालने के बाद मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मजबूती से ना एक स्टिच लगा लूँगी दोनों साइडों पर, और इसको हम जो है अपने वाशरूम में एज ए ऑर्गेनाइज़र जो है हम इसको हैंग कर लेंगे। और इसके अंदर हम अपनी बहुत सी पर्सनल चीज़ें वाशरूम में जो हम ओपन नहीं रख सकते वो हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको स्टिचेस लगा रही हूँ दोनों साइड्स पर, और इस पे बटन जो है ना वो ऑलरेडी लगे हुए थे कुशन पे। अगर बटन ना लगे हुए हो तो हम खुद से भी लगा सकते हैं। इतने आसान तरीके से हमारा जो है ना एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है कोल्ड कुशन कवर के साथ, और इसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। इस तरह से हम इसको वॉशरूम में डोर के पीछे हैंग कर सकते हैं और अपनी पर्सनल चीज़ों को रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ओल्ड क्लोथ्स और पिलो कवर्स के साथ हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ मैं भी एक बहुत ही काम की चीज़ बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें ओल्ड पिलो कवर चाहिए होगा और इसके साथ ही एक स्टिक चाहिए होगी। ऐसी चीज़ें अमूमन हर घर में मौजूद होती हैं जो इधर उधर बेकार पड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से मैंने पिलो कवर को अपने सामने लंबाई के रुख बिछा लिया है, और उसके हाफ तक जो है ना इस स्टिक को हमने रखना है और पिलो कवर को ऊपर से फोल्ड कर देना है। आपको तरीका देखने के लिए वीडियो को गौर से देखना पड़ेगा। अगर समझ ना आए तो आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। इस तरह से मैंने पिलो कवर को फोल्ड कर लिया है, और इसको ऊपर से इकट्ठा करने के बाद एक डोरी के साथ हम मजबूती से ऊपर वाले सिरे से बांध देंगे और इस पिलो कवर को सामने वाली साइड पे पलट देंगे। डोरी को अच्छी तरह से बांधने के बाद इसको मैंने पलट लिया है, और ये देखें हमारा बेहतरीन सा डस्टर बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, इस ओल्ड पिलो कवर के साथ हमने बेहतरीन सा डस्टर बनाया है जिसकी हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है। डेली हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, जो कि हम अपने हाथ में कपड़ा पकड़ कर करते हैं। इस तरह से हम बड़ी बड़ी चीज़ें जैसा कि डोर वगैरह हो गए वो हम बहुत ईजीली साफ़ कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये यूज़फुल सी टिप भी अच्छी लगी होगी। तो अब चलते हैं बाकी की टिप्स की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट टिप जो है उसमें मेरे पास एक ओल्ड पिलो कवर है, और इसके साथ भी मैं बनाने वाली हूँ एक ऑर्गेनाइज़र। पिलो कवर को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और इसकी जो ओपन वाली साइड होती है जहाँ से हम तकिया इंटर करते हैं वो साइड ऊपर है, वहाँ हम हैंगर को ज्वाइन करेंगे। और इतना फासला छोड़ के मैंने बाकी का पिलो जो है ना वो इसको फोल्ड कर लिया। इसकी साइड्स जो है इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से हम सिलाई नीचे से लेकर ऊपर तक लगा लेंगे, और दरमियान में हम इसको डिवाइड करने के लिए एक सिलाई हम दरमियान में लगाएंगे। इस तरह से हमारी 2 पॉकेट्स बन जाएंगी सामने। चलिए अब इसको सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं साइड वाली सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से इसको किनारों से फोल्ड कर लेना है नीचे से लेकर ऊपर तक। इस तरह से एक डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी, और इसमें जो है ना एक तरह से एक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी।
दोनों साइड से सिलाई लग चुकी है फोल्ड करने के बाद, और दरमियान वाले हिस्से पर भी मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर से हैंगर भी ज्वाइन कर दिया है। और ये हमारा एक बेहतरीन सा रूम ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इधर उधर पड़ी हुई होती हैं और गुम हो जाती हैं या फिर बिखरी हुई रहती हैं, तो इस तरह से हम उन चीज़ों को समेट कर ऑर्गेनाइज कर रख सकते हैं। इसको हम वॉल के साथ हैंग कर देंगे और इसमें कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख देंगे, जैसा कि मैंने पेंटिंग का सामान रखा है। इस तरह से इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है, जो भी आप लोग चाहें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप भी यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। घर में मौजूद ओल्ड तकियों के कवर्स के साथ हम और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आज मेरे पास एक ओल्ड पिलो कवर मौजूद है जो जिसकी बेडशीट काफ़ी अर्सा पहले ख़राब हो चुकी है और ये मेरे पास काफ़ी टाइम से मेरी कबर्ड में ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसके साथ एक मैं बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाने वाली हूँ। अक्सर हमारे पास मैले कपड़े रखने के लिए कोई ख़ास स्पेस नहीं होती, हम इधर उधर रख देते हैं। अक्सर लोग इसके लिए बास्केट भी यूज़ करते हैं। अगर बास्केट नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम एक पिलो कवर लेंगे और इसका जो ओपन वाला पार्ट है ना, तो वहाँ पर हम एक होल कर लेंगे और वहाँ से हैंगर का हैंग करने वाला पार्ट जो है ना वो बाहर इस तरह से निकाल देंगे ताकि वो इस पिलो कवर को होल्ड कर सके। और इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे अंदर हैंगर को, और इसको हम किसी वॉल के साथ हैंग कर देंगे। और इसके अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप अपने सारे मैले कपड़े इसके अंदर जो है जमा कर सकते हैं। इसको हम मैले कपड़ों के अलावा और कुछ चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको मैले कपड़ों के लिए यूज़ करना है, इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि हम इसमें बेडशीट्स वगैरह रख सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मिक्स नहीं करना चाहते अपने कपड़ों में, वो अलग से रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको वॉल के साथ हैंग कर दिया है। मैं इसको मैले कपड़े रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बास्केट में अक्सर बच्चों के कपड़े पड़े हुए होते हैं, तो इसमें मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रख सकती हूँ, या फिर बास्केट में हस्बैंड के कपड़े रखूँगी और इसमें मैं बच्चों के कपड़े रख लूँगी इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, आइडिया अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारी अलमारी में फैंसी और पार्टी वेयर ड्रेसेस हैंग किए हुए होते हैं जो कि हम अक्सर यूज़ नहीं करते, कभी कभार ही उनको यूज़ करने की नौबत आती है और वो इसी तरह हैंग किए हुए मैले हो जाते हैं। तो इनको कवर करने की ज़रूरत होती है कि हम इनको कवर करके रखें। अगर हमारे पास कवर मौजूद नहीं है, जैसा कि ट्रांसपेरेंट कवर मिलते हैं बाजार से, फैंसी कपड़ों के साथ ही अक्सर मिलते हैं, अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से एक ओल्ड पिलो कवर लेकर उससे अपने फैंसी ड्रेस को कवर करके रख सकते हैं। तो इस पिलो कवर का जो बंद वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, वहाँ पर मैंने एक होल कर लिया है और वहाँ से मैंने जो है ना वो हैंगर का हैंग करने वाला पार्ट जो है ना वो बाहर निकाल लिया है। इस तरह से मैंने सूट को कवर कर दिया है पिलो कवर के अंदर, और इसको हम इस तरह से हैंग कर देंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा पार्ट बाहर रखा है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको भी हम अब इसके अंदर पिलो कवर के अंदर ही कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सूट जो है ना वो इस तरह से सेफ जो है ना वो हैंग किया हुआ होगा और मैला भी नहीं होगा। और जो मैं नेक्स्ट आइडिया देने वाली हूँ वो भी बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ मेरे पास एक ओल्ड पिलो कवर मौजूद है, इसकी भी बेडशीट ख़राब हो गई थी और ये मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसको मैं अब यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है। ये मेरे पास पुरानी एक शीट पड़ी हुई है, इसको मैंने अपने पिलो कवर के साइज़ में कट कर लिया है। अब इसको मैं पिलो कवर के अंदर वाली साइड पर फिक्स कर दूंगी। इस तरह से इसकी ओपन वाली साइड से इसको मैं इनर साइड पर फिक्स कर दूंगी, और फिक्स करने के बाद जो है हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे, सिलाइयाँ लगा लेंगे साइड पर और आड़ी तिरछी जैसी भी। बस हमें इसको इसके अंदर फिक्स करना है अच्छी तरह से। इस तरह से शीट को फिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर 3-4 सिलाइयाँ लगा लूँगी। साइड पर एक सिलाई लगाई थी मैंने और दरमियान में 2-3 सिलाइयाँ लगाई थी ताकि अच्छी तरह फिक्स हो जाए और मजबूती के साथ सिलाई हो जाए। और इस तरह से इस शीट को बनने के बाद हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। हम इसको बर्तनों वाली टोकरी के नीचे रख सकते हैं। जब हम बर्तन धो कर रखते हैं तो शेल्फ पर पानी ही पानी हो जाता है और हमें बार बार शेल्फ को ड्राई करना पड़ता है। इस तरह से हम बर्तन धोते हुए इसको नीचे रख लेंगे टोकरी के, और जैसे ही हमारे बर्तन ड्राई होंगे और पानी नुचड़ जाएगा तो हम इस शीट को निकालेंगे और इसको सूखने के लिए डाल देंगे। और इसी तरह जब हमें दोबारा ज़रूरत होगी तो हम दोबारा से अपनी टोकरी के नीचे रख लेंगे। जिस तरह से हमने एक पुरानी प्लास्टिक की शीट यूज़ की है इस शीट को क्रिएट करने के लिए, तो उस तरह से हम एक ओल्ड टॉवल भी ले सकते हैं कि पुराना टॉवल पड़ा हुआ हो तो वो हम इस ओल्ड पिलो कवर के अंदर फिक्स करेंगे और इसी तरह से शीट बना लेंगे। तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
हमारे घरों में अक्सर पुराने दुपट्टे रखे हुए होते हैं जिनके ड्रेसेस हम यूज़ कर चुके होते हैं और ये दुपट्टे बेकार पड़े हुए होते हैं, तो इनके साथ हम बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं भी यहाँ पर एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाने वाली हूँ, मैं एक स्टोरेज बनाने वाली हूँ जिसको हम बिल्कुल कबर्ड की तरह यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये दुपट्टा ले लिया है और इसको लंबाई के रुख डबल फोल्ड कर लिया है और मैंने इसको प्रेस भी कर लिया था। और इसको डबल फोल्ड करने के बाद जो इसका बिल्कुल दरमियान वाला पार्ट है ना, वहाँ मैंने इस तरह से निशान लगा लिया था। उस पार्ट से दाएं साइड पर और बाएं साइड पर मैंने 5-6 इंचेस पर निशान लगा लिया था और इसी साइज में मैं कार्डबोर्ड लूंगी और इसको दरमियान वाले हिस्से में फिक्स कर दूंगी। आप तरीका सीखने के लिए वीडियो को गौर से देख सकते हैं। इस तरह से मैंने लंबाई की रुख जो है दुपट्टे को फोल्ड कर लिया था और इसके दरमियान वाले पार्ट पे ना निशान लगाने के बाद मैंने दोनों साइड्स पर एक निशान लगा लिया था और उसी साइड्स का जितना दरमियान वाला पार्ट हमारा बनेगा उसी साइज में मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है। अब सेंटर के दाएं और बाएं हमने जो निशान लगाए थे इस्त्री के साथ उसको हम सिलाई कर लेंगे और दरमियान वाला पार्ट जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा, तो उसके अंदर हम कार्डबोर्ड फिक्स करेंगे। और दुपट्टे के जो पल्लू वाली साइड है ना, दोनों साइड से वहां पर हम 2 हैंगर फिक्स कर देंगे, दोनों साइड पर एक हैंगर, और उसको हम इस तरह से पाइप के साथ हैंग कर देंगे और इसमें हम अपने कपड़े रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। मैंने आपको कबर्ड के अंदर हैंग करके दिखाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको कबर्ड के अंदर ही हैंग करना है। अगर कबर्ड अवेलेबल नहीं है या कबर्ड में स्पेस नहीं है तो हम इसको कहीं बाहर भी फिक्स कर सकते हैं जगह बना के हैंग करने की। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी, ये आइडिया पसंद आया होगा। और मेरी पूरी वीडियो में से आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलूंगी मैं अपनी अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।